आप सभी को मेरा नमस्कार। ब्रेन बूस्टर क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी सीसेट 23 में पूछा गया है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। समझना मेरी बात को। यहाँ दिया हुआ है कि ABC वर्किंग इंडिपेंडेंटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, 16 days एंड 12 days रिस्पेक्टिवली। समझना, ए कितना दिन में काम कर रहा है? 8 days में काम कंप्लीट कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 16 days में। और सी 12 days में इस काम को कंप्लीट कर रहा है। समझना, ए अलोन 8 days में कंप्लीट कर रहा है, बी अलोन 16 days में, और सी अलोन 12 days में इस काम को कंप्लीट करता है। फिर आगे दिया हुआ है कि ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे। ए अकेले मंडे को काम करता है। फिर आगे है बी अलोन वर्क्स ऑन ट्यूसडे एंड सी अलोन वर्क्स ऑन वेंसडे। समझना, ए अलोन वर्क्स ऑन मंडे, यहाँ पर ए मंडे को काम कर रहा है, बी ट्यूसडे को काम कर रहा है, और सी वेडनेसडे को काम कर रहा है। फिर आगे यही साइकिल रिपीट होता है। फिर ए थर्सडे को काम करेगा, बी फ्राइडे को करेगा, और सी सैटरडे को काम करेगा। फिर आगे यही साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ समझना मेरी बात कि यहाँ पर जो साइकिल चल रहा है वो साइकिल 3 days का चल रहा है। 1 2 3 फिर से रिपीट हो रहा है, 1 2 3। इस तरीके से 3 days करके साइकिल चल रहा है। अब देखो, ए 8 days में कंप्लीट कर रहा है, बी 16 days में, सी 12 days में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेते हैं और वो इन तीनों का एलसीएम एज्यूम करते हैं ताकि एफिशिएंसी फ्रैक्शन में ना आए। इन तीनों का जो एलसीएम है वो हो गया 48। इन तीनों का एलसीएम 48 होगा और यही हम एज्यूम कर लेंगे कि टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना करना है? 48 यूनिट। अब देखो, ये जो है 8 days में 48 यूनिट काम करता है। इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट। बी जो है 16 days में 48 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। और इसी तरीके से सी 12 days में 48 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। अब समझना आगे, 48 यूनिट काम करना है। अब यहाँ पर देखो, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये। इसका मतलब ये है कि 3 days में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 6 3 9 और 4 13 हो गया। 13 यूनिट काम कंप्लीट हो रहा है 3 days में। समझना मेरी बात को, क्योंकि ये अल्टरनेट डे पे काम कर रहा है और 3 दिन का साइकिल बन रहा है, तो 3 days में 13 यूनिट काम हो रहा है। अब काम कितना कंप्लीट करना? 48। अब इसे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 के नज़दीक हो? तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 39 यूनिट काम कंप्लीट होगा 9 days में। 9 days में कितना काम कंप्लीट होगा? 39 यूनिट। अब देखो, मैंने कहा 3 3 का साइकिल हो रहा है। अब 10th डे जो है, 10वां दिन जो है, वो कौन काम करेगा? 10वां दिन ए काम करेगा। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट। तो इसका मतलब 9 और प्लस का 1 10 days होगा, और 10 days में कितना काम होगा? 45 यूनिट काम हो जाएगा। 10 दिन में 45 यूनिट काम हुआ है। काम कितना करना है? 48 यूनिट काम करना है। 48 यूनिट काम करने के लिए आप देखो, यहाँ पर 45 हो चुका है, ए काम कर लिया है, अब बी काम करेगा और एक दिन में ये 3 यूनिट काम करेगा और 3 यूनिट ही करना है। तो यहाँ पर देखो, टोटल काम 48 यूनिट हो गया और यहाँ पर 1, यानी कि 11 डेज में 48 यूनिट काम कंप्लीट होगा। इस तरीके से अगर काम करेगा तो। अब यहाँ पर इस कंडीशन को देखो। पहला कंडीशन ये है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे।
अब यहाँ पर समझना है कि 11 डेज में काम अगर कंप्लीट हुआ है तो क्या ये फर्स्ट डे को काम कंप्लीट हो रहा है? तो देखो, मंडे से काम स्टार्ट हो रहा है ना। मंडे से लेकर के संडे जो है वो 7 डेज हो गया, है ना। यहाँ पर 11 डेज निकालना है तो देखो 7 डेज हो गया ये। उसके बाद मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेंसडे होगा, फिर होगा थर्सडे। तो यहाँ पर 7 डेज ये हो गया, 1 2 3 4 11 डेज हो गया। और 11 डेज कौन सा दिन आ रहा है? थर्सडे आ रहा है। इसका मतलब ये है जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड इन 10 डेज, लेकिन यहाँ पर तो 11 डेज आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट ही सही है। अब यहाँ पर देखो जो आंसर आ जाएगा वन ओनली, वन ओनली, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मुझे लग रहा आप हमारी बात को समझ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।